हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ की, जिसमें हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की और इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी डेली लाइफ पे उसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। अगर यदि हम बात करें मोशन ऑफ अर्थ में, ये दो तरीके के मोशन शो करती है। पहला दैट इज नोन एज रोटेशन, पहला जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या है ये, पहले इन दोनों का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम इनको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बारी देखते हैं रोटेशन क्या है। रोटेशन है किसी का भी अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करना, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी को एक पर्टिकुलर पाथ दे दिया जाए, रास्ता बता दिया जाए कि भाई आपको इस रास्ते से घूमना है, चलना है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जैसे मीनिंग समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने कपल डांस देखे होंगे बहुत सारे, आप मूवीज देखते हो, उसमें हीरो और हीरोइन डांस करते हैं, तो आप वहां से अज्यूम कीजिए एक कपल डांस है, उसमें क्या हो रहा है, हीरो ने उंगली पकड़ी हुई हीरोइन की, ठीक है, तो वो एक ही जगह पे उंगली पकड़ के एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं, एक ही जगह पे। हीरो अपनी जगह पे फिक्स है, जहां खड़े हैं वहीं है, लेकिन हीरोइन उसी जगह पे ऐसे घूमे जा रही है। एक तरीका तो ये होता है जब वो अपनी जगह पे उसी जगह पे घूम रहे हैं, ऐसे बस ऐसे इस तरीके से घूमे जा रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं आपके सामने बात करूं कि इनको बोला गया कि आप उंगली पकड़िए और मेरे चारों तरफ ऐसे घूम के आइए, मेरे चारों तरफ इस तरीके से। एक डांस ये भी तो होता है, इस तरीके से होता है ना कि आप ऐसे आइए, इस तरीके से ऐसे घूम रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो यही चीजें हमें यहां पे समझनी है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है, अब इसको समझते हैं। देखो, जब मैंने कहा कोई भी अपने एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो सपोज करो ये एक्सिस है, ये कोई भी एक एक्सिस है। एक्सिस का मतलब क्या होता है कि हमारे सामने, जैसे ये देखिए, जैसे पहले मैंने कहा इसको रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाने का मतलब क्या है, अपनी जगह पे जहां है वहीं रहेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं, ये अब ऐसे घूम रहे हैं, ये सेम जगह पे इसी के अलोंग घूमे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पेन को इस तरीके से पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ये मेरे चारों तरफ मैंने इसको पर्टिकुलर रास्ता दे दिया कि आपको ऐसे घूमना है, तो ये कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है। अब इसी चीज को आपने जो हीरो और हीरोइन का जो दिमाग में इमेज बनाया है, उसी को हम यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे? आप अज्यूम कीजिए अर्थ एज ए हीरोइन है, और जो हमारे पास में जो हमारा सन है वो हीरो है। आप ऐसे अज्यूम कीजिए। तो आप देखो, जैसे मान लो मैंने यहां पे ये बना दिया सन, ठीक है। सन है वो फिक्स है, हीरो है वो फिक्स है, अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन अर्थ अपनी ही जगह पे रोटेट कर रही है इस तरीके से, इस तरह से, ठीक है। एक केस तो ये है, पॉइंट समझ में आ गया। दूसरी जगह पे सन ये अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन अर्थ इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रही है। इसको एक रास्ता पता चल गया कि भाई आपको इस तरीके से रिवॉल्व करके आना है, ऐसे घूमना है मेरे चारों तरफ। तो अर्थ एक बार यहां आ रही है, एक बार यहां आ रही है, एक बार यहां पहुंच रही है, एक बार यहां पहुंच रही है, एक बार यहां, इस तरीके से ऐसे ये रास्ते को कवर कर रही है। अर्थ एक ही है, ये मत सोचना कि ये अर्थ इतनी सारी अर्थ है, ये अर्थ एक ही है। हमने सिर्फ इस रास्ते पे इंडिकेट किया है कि वो इस तरीके से घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। पॉइंट समझ में आ गया? तो अब इस चीज से हमें क्या समझ में आ रहा है, अर्थ दोनों तरीके के रोटेशन शो कर सकती है, दोनों तरीके के मोशन शो कर सकती है। पहला रोटेशन, इस तरीके का एक ही जगह पे खड़े होकर घूमना, और दूसरा
किसी भी एक पर्टिकुलर रास्ते को, ये जो रास्ता यहां पे बताया गया है, इस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिट। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये जो हमारे पास में है दैट इज कॉल्ड एक्सिस। अपने एक्सिस के अलोंग घूमना, एक्सिस के अलोंग घूमना। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब समझना और ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि हीरोइन अपनी ही जगह पे ऐसे घूमे जा रही है। हीरो ने उंगली पकड़ी हुई है, नीचे हीरोइन है इस तरीके से, वो अपनी ही जगह पे रोटेट कर जा रही है, एक ही जगह पे। तो यहां पे देखो डिस्टेंस कितना है, उसी सेम प्लेस पे, सेम जगह पे, तो डिस्टेंस यहां पे थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इस तरीके से घूम के आना है ऐसे, ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर करना है, पूरी डिस्टेंस कवर करनी है इस तरह से पीछे से आगे। पॉइंट क्लियर है। आप इसी जगह पे घूमे जा रहे हो और आपको यहां से यहां पे घूम के आना है, तो मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस किस में ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, रोटेशन में या फिर रिवॉल्यूशन में? तो क्या कहोगे कि हमें रोटेशन में तो बहुत थोड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। यहां पे तो डिस्टेंस है ही नहीं, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उसी जगह पे घूम रहे हैं हम, डिस्टेंस यहां बहुत कम है। लेकिन अगर यहां पे बात करें तो यहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हाई है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर एकदम। अब डिस्टेंस यहां कम है तो टाइम एक रोटेशन पूरा करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? आप खुद देखिए कि इस रोटेशन को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम? तो आप कहोगे यहां पे कम लगेगा टाइम, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस है कि रोटेशन करने में, एक चक्कर पूरा करने में यहां पे टाइम कम लगेगा। और यहां पे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब कितना टाइम लगेगा? तो हम कहते हैं यहां पे 24 आवर्स, 24 घंटे लगेंगे। एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का टाइम लगेगा, मतलब एक दिन, एक दिन। ठीक है, पॉइंट क्लियर। यहां पे हमें यही चीज पूरा करने में 365 डेज, 365 डेज मतलब एक साल, एक साल लग जाएगा, एक साल कि इस तरीके से हम चेंजमेंट देख रहे हैं। रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो पूरा एक साल का प्रोसेस है। एक साल में अर्थ अपने चारों तरफ, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ यू रिवॉल्व करके आएगी। पॉइंट क्लियर। लेकिन जब आप रोटेशन की बात करोगे तो अर्थ रोटेशन करेगी, वो 24 घंटे में कंप्लीट कर देगी। इसका मतलब हम यहां से क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशन की मीनिंग से हम क्या समझने वाले हैं कि रोटेशन हमें बताएगा डे एंड नाइट किस तरीके से होते हैं, डे और नाइट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। जब हम पढ़ेंगे रोटेशन का मीनिंग, रोटेशन को यहां पे समझेंगे तो उससे हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, रोटेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे डे एंड नाइट कैसे बन रहे हैं। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं रिवॉल्यूशन की, तो अब मैं आपसे पूछूं कि रिवॉल्यूशन क्या समझाएगा हमें, यहां से हम क्या सीखेंगे? तो रिवॉल्यूशन हमें समझाने की कोशिश करेगा एक साल में, पूरे एक साल में क्या क्या प्रोसेस होती है। आप देखते हो उसमें समर भी आती है, उसमें विंटर्स भी होती है, उसमें स्प्रिंग भी होती है, उसमें ऑटम्स भी आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब यहां से सीजन फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब रिवॉल्यूशन हमें एक्सप्लेन करेगा कि कैसे सीजन फॉर्मेशन हो रहे हैं, रोटेशन हमें एक्सप्लेन करके देगा डे एंड नाइट फॉर्मेशन कैसे होती है। पॉइंट समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। रोटेशन का मीनिंग समझ आया, ये हमें क्या बताएगा वो समझ आया। फिर हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे इनके बारे में। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम रोटेशन ऑफ अर्थ। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं
ये बात आपको समझ आई गई है कि रोटेशन का मतलब है किसी का भी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना, एक्सिस पे रोटेट करना। ठीक है, अब देखिए आपको साथ में इसमें क्या देखना है, सन को भी कंसीडर करना है, क्योंकि सारी चीजें किसके साथ चल रही है, सन के साथ चल रही है। ठीक है, देखो रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, इसका क्या इंपैक्ट है। देखो हम पहला मोशन समझते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसे डे एंड नाइट फॉर्मेशन होती है उसको समझते हैं। ठीक है, चलो मैं आपके सामने अगर बात करता हूं, क्योंकि ये जो सनलाइट है ये तो कांस्टेंट है, अपनी जगह पे सन है वो तो कांस्टेंट है, वो तो जैसे है वहां से लाइट निकल ही रही है। ठीक है, अब मान लो सपोज करो, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप अगर टॉर्च लेके, आपके सामने अगर कोई टॉर्च है और उसको जला के आप किसी एक दीवार पे डालो, किसी भी एक दीवार पे डालिए, तो आप देखोगे कि जहां पे वो गिर रही है, जहां पे वो लाइट पड़ रही है, वो अपना एक फोकस बना देगी उस पॉइंट पे, उस जगह पे वो फोकस हो जाएगा। आप उसी दीवार को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए। ठीक है, आपने जो सरफेस लिया आप उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, फिर उस पे आप लाइट डालो, तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा कि उस जगह पे जो लाइट गिर रही है वो स्लैंटेड मैनर में पड़ेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ऐसा ही हमें कुछ पैटर्न यहां पे देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि अर्थ है वो एक्चुअल में कुछ टिल्टेड है, उसका जो एक्सिस है वो एकदम स्ट्रेट ना होके, ऐसा ना होके, वो कुछ ऐसा होता है टिल्टेड, इस तरीके से। अब कहोगे ये किस तरीके से पता चलता है हमें, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ है वो एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, स्फेयर अज्यूम कर रहे हैं, जियोइड होता है लेकिन हम स्फेयर अज्यूम करते हैं ताकि हम समझ सके इस चीज को अच्छे से। देखो यहां से अगर ये कुछ इस तरीके का पैटर्न रखता, ठीक है, तो यहां से जो सनलाइट गिर रही है, जो सनलाइट आ रही है या सनरेज जो आ रही है, वो एकदम बराबर बराबर यहां पे आती, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पे पूरी तरीके से, क्योंकि स्फेयर है तो स्फेयर तो आधा ही पार्ट कवर होगा, पीछे का जो पार्ट होगा वो तो ब्लैक होगा, क्योंकि उस पर तो लाइट जाएगी नहीं। तो जैसे जैसे वो घूमेगा तो वैसे वैसे पीछे वाला पार्ट अब दोबारा से उसके सामने लाइट में आएगा, फिर आगे वाला पीछे चला जाएगा। इस तरीके से पहले जहां पे सनलाइट गिरेगी वो हाफ पार्ट होगा, स्फेयर का हाफ पार्ट होगा। पॉइंट क्लियर है। तो इस जगह पे तो लाइट होगी, मतलब इस जगह पे दिन होगा, और जो पीछे का पार्ट होगा उसको बोलते हैं नाइट। ठीक है, क्या है वो अभी समझेंगे, पहले आप ये समझिएगा, हमें ये समझना है कि अर्थ टिल्टेड मैनर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि अर्थ एकदम स्ट्रेट, जो इसका एक्सिस है वो स्ट्रेट है, वो टिल्टेड नहीं है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बराबर लाइट कैरी करते हैं, यहां पे बराबर बराबर लाइट आती। लेकिन क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये सब चीज हम कहां पे देख चुके हैं, ये सब चीज हमने जैसे लास्ट में देखा, जो हमने लास्ट चैप्टर डिस्कशन किया उसमें हमने देखा कि 3 तरीके के जोन्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक तो टोरियड जोन होता है, एक हमारे पास में टेम्परेट जोन होता है, और एक हमारे पास में फ्रीज्ड जोन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे वाले चैप्टर में हमने डिस्कशन किए है। जब ये जोन है तो ये कैसे बने, किस वजह से बने, कि हर जगह पे बराबर लाइट तो नहीं है, लाइट जो आ रही है सन से वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है, मेन रीजन है यहां पे अर्थ का अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट होना। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है एकदम। अब अर्थ अगर अपने एक्सिस पे टिल्टेड है तो इसका इंपैक्ट सन के सामने क्या पड़ेगा, हम उस चीज को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास में अर्थ है वो टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है, अब उसे देखो, हो सकता है भाई बहुत ज्यादा टिल्ट हो सकता है वो कम हो। तो अगर हम टिल्टेशन की बात करते हैं तो ये हमारे पास में अर्थ है इस तरीके से, ये इसका अगर मैं ओरिजिनल मानूं तो इसको इस तरीके से मान सकते हैं। ओरिजिनली
अगर यदि हम इसको एकदम स्ट्रेट माने तो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये जो लाइन है, ये हमारे पास बनता है ऑर्बिटल प्लेन। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्बिटल प्लेन। ये है वर्टिकल ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, वर्टिकली अगर यदि हम देखें तो इसका जो टिल्टेशन है वो करीब 23.5 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि अगर यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री का है तो यहां पे अगर टिल्टेशन 23.5 डिग्री का ऊपर है तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनली अगर हम बात करें, ओरिजिनली होना चाहिए इतना, यहां पे वर्टिकल एकदम ये होना चाहिए ऐसा, लेकिन क्योंकि टिल्ट है तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें टिल्टेशन होता है, वो कितने का होता है 23.5 डिग्री का। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें, हॉरिजॉन्टली ये यहां से पास करना चाहिए इस तरीके से, इस तरह से। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि टोटल एंगल है वो तो 90 डिग्री का है, लेकिन 23.5 डिग्री ऊपर निकल चुका है, तो ये कितना बचा 66.5 डिग्री का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में 66.5 डिग्री, और अगर वर्टिकली देखें तो 23.5 डिग्री का हमारे पास में टिल्टेशन होगा। इसके बेसिस पे हम अर्थ को अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ एक्चुअल में टिल्ट है तो इस पे किस तरीके की सनरेज इंपैक्ट करेंगी उसे देखते हैं। पॉइंट क्लियर एकदम। तो अब हम इसका टिल्टेशन देखते हैं और इसके बेस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो अगर यदि हमारे पास में ये अर्थ है और वो टिल्टेशन है कुछ इस तरीके का, तो इस पे अगर यदि हम बात करें तो ऑब्वियस है कि इस पे टिल्टेशन होगा, तो इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी कुछ टिल्टेड होंगे इस तरह से। ये इसका इक्वेटर हो गया, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। पॉइंट क्लियर। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। अब यहां से सनरेज आ रही है, इस जगह से सनरेज आ रही है, ये सनरेज यहां से आएंगी तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जब लाइट जब पड़ेगी किसी भी स्फेयर पे तो उसका हाफ पार्ट लाइट कवर करेगा और हाफ पार्ट होगा वो डार्क होगा। पॉइंट क्लियर है। तो जब हाफ पार्ट लाइट करेगा क्लियर तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये वाला पार्ट इसमें लाइट में आएगा, ये वाला पार्ट कौन सा, यहां से और यहां तक कुछ इस तरीके का। तो ये जो लाइन है ये वाली, जहां तक लाइट पहुंच पा रही है इस लाइन को बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलते हैं इसे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि वो लाइन या वो पार्ट जहां तक लाइट पहुंच पा रही है, सन की लाइट पहुंच पा रही है। पॉइंट क्लियर है एकदम। तो सनलाइट कहां तक पहुंच पा रही है, तो वो नॉर्थ पोल को भी कवर कर पा रही है और साउथ पोल के पास नहीं पहुंच पा रही है नीचे। वो घूमते घूमते बाद में देखेंगे हम, रोटेशन में तो पूरा ही आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये समझना है कि हमने ऐसा अज्यूम किया है कि सन के इस डायरेक्शन में यहां पे ये लाइट पड़ रही है तो वो इस पॉइंट को कवर कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर। अगर मैं इसी सेम पैटर्न को मैं पीछे की तरफ बनाऊं, सन के बैक साइड में बनाऊं, तो वो लाइट कुछ इस तरीके से होगी। अब यहां पे ये सर्कल, जो इल्यूमिनेशन का सर्कल जो बनेगा वो कहां बनेगा, ये हमारे पास में नॉर्थ पोल यहां है, ये साउथ पोल है। अब यहां पे लाइट आएगी, वो कहां तक पहुंचेगी, वो लाइट कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से। पॉइंट क्लियर है। तो अब की बार ये सर्कल इल्यूमिनेशन यहां तक बनेगा, ये वाला। अब साउथ पोल कवर हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ पोल ही इस तरीके से कवर होगा, साउथ पोल पे भी आएगी, लेकिन पोजीशन देखी जाएगी कि वो किस जगह पे है, कब हम उसको देख पा रहे हैं।
पॉइंट क्लियर है? ये हम अभी पढ़ेंगे, जब हम रिवॉल्यूशन देखेंगे ना तो उसमें आएगी ये चीज। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर एकदम। तो ये वाली चीज आपको समझनी है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में आपको डे देखने को मिलेगा, यहां पे दिन देखने को मिलेगा आपको, और इस वाले पार्ट में आपको नाइट देखने को मिलेगी, यहां पे नाइट। ठीक है, तो कैसे डे एंड नाइट फॉर्मेशन हो रही है ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आई होप आपको पूरी तरीके से रोटेशन, अब रोटेट करेंगे तो जब रोटेशन होगा तो डेफिनेट है ये घूम के दूसरी तरफ चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे आता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, इस पोजीशन पे हमारे पास में डे यहां नहीं होगा, यहां डे नहीं होगा, यहां नाइट रहेगी। ठीक है, घूम के वापस से इसी पोजीशन पे आते रहेंगे, तो डे और नाइट हो रहा है। अब इस वजह से आप एक चीज सोचो और अज्यूम करो कि अर्थ का रोटेशन हो ही ना, अर्थ रोटेट ही ना करती हो अपने एक्सिस पे, अगर नहीं घूमती तो क्या होता, तो सनरेज लगातार यहां पे पड़ती रहती, यहां पे सनरेज लगातार पड़ती, तो ये वाला पार्ट पूरी तरीके से हॉट हो जाता, एक टाइम आता ये जल जाता पूरी तरीके से खत्म। लेकिन ये वाला पार्ट यहां पे इतनी ठंड हो जाती बहुत ज्यादा, यहां पे लाइट ही नहीं पहुंच पाती। इसलिए अर्थ का रोटेशन इस चीज से बचाता है हमें, अर्थ पे गर्मी भी नहीं होती है और इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं हो पाती है। पॉइंट क्लियर है? तो रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर रोटेशन नहीं होगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज जम जाती, इधर वाला पार्ट जिस पे लाइट नहीं पड़ रही है वो वाला पार्ट पूरी तरीके से ठंड में जम जाता, वहां पे बर्फ ही बर्फ होती, और इस वाले पार्ट पे आग ही आग होती। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं हम रोटेशन ऑफ अर्थ। ऐसे होता है डे एंड नाइट फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हमारे पास में सेकेंड पॉइंट, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अब उसे समझने चलते हैं। देखिए, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है वो हम समझ चुके हैं, तो उससे क्या चेंजमेंट आएगा, उससे चेंजमेंट आएगा हमारे पास में, दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इससे क्या चेंज आएगा, इससे चेंज आएगा सीजन में। कैसे चेंज आएगा उसे देखते हैं। हमारे सामने ये है सन, ठीक है, और इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहे हैं। अब अर्थ को एक फिक्स पाथ पता है कि इस पाथ में मेरे को सन के चारों तरफ घूमना है, तो वो जो पाथ होगा वो पाथ कुछ एलिप्टिकल इस तरीके का पाथ होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके के एलिप्टिकल पाथ में, इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रही है। ये एक रास्ता है, फिक्स पाथ है, इस पाथ में रिवॉल्व करेगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब इस पाथ में जब रिवॉल्व कर रही है तो इसमें हमने देखा कि इसको रोटेशन में करीब 1 साल लग जाता है। होता तो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, लेकिन हम 6 घंटे को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो 4 साल बाद में 6 घंटे ऐड होके और फिर वो क्या बना देता है, लीप ईयर बना देता है। फरवरी में हम देखते हैं 29 डेज होते हैं, तो वो सारी चीजें लीप ईयर में काउंट होती है। अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिएगा कि 365 दिन में ये एक अपना पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो मैं यहां पे अलग अलग पोजीशन पे इनको बनाने की कोशिश करता हूं और देखते हैं कि क्या इंपैक्ट होगा उसका। ठीक है, देखो सबसे पहले, क्योंकि दिमाग में एक चीज रखनी है, देखो इसको समझना है तो एक दो छोटे छोटे मैं पॉइंट आपको और एक्सप्लेन करता हूं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो मैं आपके सामने यहां पे बना रहा हूं, एक बस है इस तरीके से, ठीक है, यहां पे एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे खड़े हो, बस को देख रहे हो, आपके सामने इधर से आ रही है, तो आपके क्लोज पार्ट कौन सा है, जो पार्ट आपके क्लोज है, तो क्लोज कौन सा है, एक्स पार्ट है, ये क्लोज है। और जो इसका बैक साइड है, जो बैक साइड है वो बहुत दूर है आपसे, ये गैप बहुत ज्यादा है, दूरी यहां पे बहुत ज्यादा है, और ये पार्ट आपके बहुत क्लोज है। ठीक है, अब यही बस आपसे दूर चली गई है, आपके पीछे की साइड में जा रही है, तो अब इस जगह पे ये बस एक्स, ये पार्ट आ गया,
यहाँ पे x पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ है। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है? तो x अब आपसे दूर जा चुका है और ये वाला पार्ट आपके क्लोज है, हाँ या ना? ऐसा ही होगा। पॉइंट क्लियर है? इसी चीज को आपको यहां पे अप्लाई करना है और समझना है। ध्यान दो, मैंने ये चीज क्यों बताई? मैंने ये चीज इसलिए बताई, क्या, ध्यान से सुनना अब, क्या बस का जो हेड है, जो फ्रंट जो फेस है, वो चेंज करके आया क्या? आपके पीछे गई तो आपके पीछे बस का जो जो पैटर्न है, जो जिस तरीके की बस है वैसा ही दिखेगा। फेस है, ये आगे था तो आगे ही रहा, बैक पीछे था तो पीछे ही रहा। बस क्या हुआ? पोजीशन चेंज हो रही है, पहले ही आपके सामने थी, अब ये पीछे चली गई है। लेकिन बस अगर इस तरफ फेस करके खड़ी है तो इसी तरफ फेस करके रहेगी। समझ में आ गया? ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये चीज आपको अभी समझ में आएगा। कैसे? देखो, मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो, सपोज करो, मैं कह रहा हूं कि ये कुछ इस तरीके का पाथ है जो अर्थ अपना पूरा करेगी, रिवॉल्यूशन पूरा करेगी, तो उस टाइम में अर्थ को ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? मैंने कहा मान लो, सपोज करो, अर्थ इस जगह पे है, इस जगह पे। ठीक है? जब अर्थ इस जगह पे है तो ऑब्वियस है उसके अंदर जो टिल्टेशन है वो टिल्टेशन कुछ इस तरीके की है। वो टिल्ट है इस जगह पे, यहां पे टिल्ट है तो उसमें इस तरीके से ये आ गया हमारे पास में इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन हो गई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है? पॉइंट क्लियर? यहां से आ रही है सनरेज, यहां से सनरेज आई, तो जो सनरेज आ रही है वो सनरेज कहां पे गिरेंगी? तो वो नॉर्थ पोल को कवर करेंगी, और साउथ पोल इससे बहुत दूर है, अवे, और नॉर्थ पोल क्लोज। हाँ या ना? नॉर्थ पोल होगा इस जगह पे, इस जगह पे। जब मैं इसके सामने बात कर रहा हूं, सन के सामने बात कर रहा हूं, अर्थ यहां पे है, तो नॉर्थ पोल होगा वो क्लोज होगा सन के, और साउथ पोल होगा वो दूर होगा। तो इस टाइम पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पे सनरेज पूरी तरीके से इस जगह पे आएंगी, ये वाला पार्ट, नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा वो मैक्सिमम लाइट कैरी करेगा। मैक्सिमम लाइट कहां पे होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। बोलो हाँ या ना? पॉइंट क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो पास है, क्लोज है सन के। आप यहां देखिए ना, सन के क्लोज, जैसे मैंने यहां पे बात की, आपके क्लोज बस का फेस था, बस का जो बैक है वो आपसे बहुत दूर है, बस का फेस आपके क्लोज है। ऐसा यहां है, जब सनलाइट यहां से यहां पड़ेगी तो बस जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ का जो नॉर्दर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, वो आपके क्लोज है, सन के क्लोज है। इसका मतलब जो सनलाइट गिरेगी, मैक्सिमम जो सनलाइट आएगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में कम होगी। पॉइंट क्लियर? अब आपको खुद पता है कि अगर यदि सनलाइट जहां पे ज्यादा, वहां पे हीट ज्यादा, और जब हीट ज्यादा तो ऑब्वियस है कि वहां पे गर्मी, मतलब समर प्रेजेंट होगा, वहां पे समर होगा। ठीक है? जहां पे अब आप अपने आप से फील करके देखिए, हमारे यहाँ पे जून में गर्मी ज़्यादा होती है, दिसंबर में सर्दी होती है, तो हम कौन से हेमिस्फेयर में लाई कर रहे हैं? हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये कंडीशन है 21 जून की, 21 जून। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? कहां पे सन कहां है अभी उसको भूल जाओ, अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि क्लोज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, दूर सदर्न हेमिस्फेयर है। यहां पे साउथ में, साउथ वाले पार्ट में लाइट कम आएगी, नॉर्दर्न पार्ट में ज्यादा होगी, तो यहां पे गर्मी ज्यादा, मतलब यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा, और सदर्न वाले में क्या होगा? दैट इज विंटर।
पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में चलते हैं। अगर मान लो सपोज करो इसके जस्ट अपोजिट आते हैं, पीछे की तरफ हमारे पास बैक साइड में, मैंने बोला कि बस पहले यहां थी, अब बस यहां आ गई है। ठीक है, अब यहां देखिए मेरे पास में अर्थ है कुछ इस तरीके से, वो टिल्टेड है ऐसे। अब मैंने यहां पे इसमें ये हमने कह दिया कि ये इक्वेटर लाइन है, ये इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हमने कहा ये इसका साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। बताइए जरा किस हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा लाइट होगी? अब सन यहां से लाइट अपनी डालना शुरू कर रहा है, सन की लाइट यहां आ रही है। बताओ कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा होगी, सदर्न पोल की तरफ या नॉर्दर्न पोल की तरफ? तो आप कहोगे कि ऑब्वियस है सदर्न पोल की तरफ लाइट ज्यादा होगी। तो साउथ वाला पार्ट अब की बार ज्यादा लाइट कैरी कर रहा है, ये वाला पार्ट ज्यादा लाइट कैरी कर रहा है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अब की बार साउथ पोल क्लोज है किसके? सन के। और जब सन के क्लोज है तो इस टाइम पर यहां पर हीट होगी, और यहां हीट होगी तो यहां पे समर होगा। बोलो हाँ या ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? ये पॉइंट समझ आना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें सीजन बता रही हैं। यहां पे समर था, कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है। अपोजिट चलेगा। आप एक चीज को समझिएगा, अगर आप नॉर्दर्न को समझ रहे हो तो नॉर्दर्न को समझिए, सदर्न को समझ रहे हो तो सदर्न को समझिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्लोज था तो यहां पे समर। अब की बार बिल्कुल अपोजिट फेज है, यहां पे साउथ पोल नीचे की तरफ है जो कि क्लोज है सन के। और जब सन के क्लोज है तो हमारे पास में क्या हो रहा है, यहां पे लाइट मैक्सिमम है वो साउथ पोल की तरफ है। तो यहां पे सनलाइट ज्यादा है तो हीट ज्यादा तो समर सीजन। ठीक है, पॉइंट क्लियर? नॉर्थ पोल की बात करोगे तो नॉर्थ पोल क्या है? दूर है, अवे फ्रॉम सन। और जब दूर है तो ऑब्वियस है यहां पे सनलाइट कम, और सनलाइट कम तो ऑब्वियस है यहां पे विंटर। पॉइंट क्लियर? ये आप फील कीजिए हमारे यहां पे दिसंबर का सीजन, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तो हमारे लिए दिसंबर वाला सीजन, दिसंबर में हमारे यहाँ पे क्या होती है? ठंड होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन 21 जून की बात करते हो तो यहाँ पे हमें गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा समर होती है, मतलब गर्मी होती है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? दिसंबर, कौन सा दिसंबर? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा? ठंड होगी। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब तीसरा केस लेते हैं। अब बस यहां है, फ्रंट में थी, बैक में थी। ठीक है, हो भी तो सकता है कि बस यहां से क्रॉस करके जाए तो हमारे पास में बिल्कुल हमारे नीचे वाली साइड से, जैसे अगर यदि मान लो सपोज करो आप फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हो। ठीक है, आप फ्लाईओवर पे खड़े हो, बस नीचे से जा रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। आप ये मान लीजिए कि जो हमारे पास में जो फ्लाईओवर है वो ट्रांसपेरेंट है। आप नीचे से बस को देख रहे हो तो आपको फ्रंट भी दिख रहा है, उसका बैक भी दिख रहा है, दोनों चीजें बराबर दिख रही है। दोनों चीजें बराबर दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पे और यहां पे होगी। अगर मान लो सपोज करो आप नीचे खड़े हो, अब की बार बस ऊपर से जा रही है, आप ऐसे देख रहे हो, तो दोनों केसेस में जब आप ऊपर खड़े हो, नीचे से बस जा रही है तो भी आप बराबर देख रहे हो, आप नीचे खड़े हो, बस ऊपर जा रही है तो भी बराबर देख रहे हो। तो दोनों जगह पे आपको बराबर बस दिखेगी, फ्रंट भी दिखेगा, बैक भी दिखेगा, दोनों आपके समान होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। पॉइंट क्लियर? तो इक्वल लाइट होगी। ऐसा ही यहां है। अगर मान लो सपोज करो ये सन है, ये सन है, यहां पे हमारे पास में क्या है? अर्थ है। यहां पे हमारे पास में अर्थ है, इस तरीके से टिल्टेड है। तो यहां पे ये और ये
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। और ये वाली टर्म सॉरी, पॉइंट क्लियर है? दोनों केसेस में हमारे पास में क्या होगा, बराबर लाइट यहां, बराबर लाइट यहां। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब बराबर लाइट यहां से यहां गिरेगी तो डेफिनेट है कि यहां पे हमारे पास में किसी तरीके का कोई चेंजमेंट देखने को मिलेगा क्या सीजन में, क्योंकि लाइट बराबर गिर रही है। जितनी हीट ऊपर उतनी हीट नीचे, मतलब नीचे का मतलब है जितनी नॉर्थ पोल पे जा रही है सनलाइट उतनी ही साउथ पोल पे जा रही है। बराबर बराबर लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब ना तो यहां पे गर्मी ज्यादा, ना यहां पे ठंड ज्यादा। ठीक है, अगर मैं डे और नाइट की बात करूं कि दिन बड़े और छोटे कहां होंगे, वो हम पहले बाद में समझेंगे। आप पहले जस्ट इतने पैटर्न को समझिएगा कि अगर मेरे पास में ये जो लाइट है, ये जो लाइट है यहां से यहां पे जो गिर रही है, वो लाइट क्या है, बराबर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर बराबर बराबर लाइट जा रही है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये चारों कंडीशंस दोबारा से यहां पे बनाता हूं और इसको साफ करके यहां पे मेंशन करता हूं। ठीक है, देखिए इसमें रिवॉल्यूशन में क्या फर्क आ रहा है, क्या चीजें देखने को मिल रही हैं हमारे पास। ध्यान से देखना आप, अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूं, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का पैटर्न है, ये इस तरीके की लाइट है यहां पे। ठीक है, जो पाथ है ये पाथ है ऑर्बिट है। ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसमें ये सन है। ठीक है, इस जगह पे जो लाइट गिर रही थी यहां पे हमारी अर्थ है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास में यहां है ये वाला, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है और चौथा पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, मैं एक एक करके इन चारों को बनाता हूं और बताता हूं कि किस जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास में, जिसमें सनलाइट जो पार्ट है, कौन सा पार्ट क्लोज है, यहां पे फर्स्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वो क्लोज है टू सन। पॉइंट क्लियर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के क्लोज है। अब आप यहां देखो जरा, यहां पे समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर और ये कैप्रिकॉर्न। आप खुद बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्लोज होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लोज होगा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्लोज होगा? तो आप कहोगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्लोज होगा सन के। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पे सन रेज डायरेक्टली आएंगी, यहां पे सन रेज डायरेक्टली आएंगी। पॉइंट क्लियर है? जब सन रेज डायरेक्टली आएंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यहां पे हाई सनलाइट होगी, हाई सनलाइट। तो यहां पे हमारे पास में मोर हीट, और मोर हीट तो यहां पे समर सीजन, समर सीजन। ये कंडीशन है 21 जून की। पॉइंट क्लियर? यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि सन के क्लोज है, इसका मतलब यहां पे सन रेज है वो डायरेक्टली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो वहां पे हाई सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मोर हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपोजिट होगा, कहां पे? अपोजिट इन सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि सन रेज कम तो हमारे पास में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो दूर है सनलाइट से। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दूर है तो यहां पे कम हीट आएगी, कम हीट आएगी तो वहां पे विंटर सीजन, विंटर सीजन। क्लियर?
एकदम क्लियर? ठीक है। दूसरा अगर यदि हम बात करते हैं इस केस पे, यहां बात करते हैं यहां पे, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? अब यहां पे बराबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब अब यहां से आप बराबर बराबर देख पा रहे हो, पूरी बस को बराबर देख पा रहे हो। और अगर मैं यहां बात करूं कि अर्थ को आप बराबरी से कहां देख पाओगे, क्या आप यहां पे खड़े होकर बराबर देख पाओगे? यहां तो अर्थ इतनी सी है और नीचे बहुत बड़ा पार्ट है। आप नीचे से देखना शुरू करोगे तो यहां तो अर्थ इतनी सी है और ऊपर वाला पार्ट बहुत बड़ा है। तो बराबर कहां से देख पाओगे? इक्वेटर पे। इसका मतलब जब आप इस पोजीशन पे आ गए, इस पोजीशन पे, तो अर्थ रोटेट करते करते जब यहां आ गई तो यहां पे सन कहां पे खड़ा है? वो खड़ा है इक्वेटर पे, इक्वेटर पर। और जब सन इक्वेटर पर है तो यहां पे इस कंडीशन में, इस जगह पे इक्वेटर पे होने के साथ क्या होगा? इक्वल हीट ट्रांसफर होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी, क्योंकि अब सनलाइट कहां से गिर रही है? इक्वेटर से फैली हुई है। इक्वेटर से है तो बराबर बराबर हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, बराबर हीट सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में है। ठीक है, दोनों में है। तो ऑब्वियस है, क्या यहां पे इस जगह पे क्या किसी तरीके का हमें सर्दी या गर्मी देखने को मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑटम। यहां में देखने को मिलेगा स्प्रिंग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग। पॉइंट क्लियर है? ये पूरा पार्ट एक ही है, बराबर बराबर हीट, बराबर बराबर लाइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं डे एंड नाइट साइज क्या होगा? तो डे और नाइट बराबर होंगे, बराबर दिन बराबर रात। इस जगह पे यहां पे बात करते हैं तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट ज्यादा है तो यहां पे डे ग्रेटर होगा नाइट से, दिन बड़ा है रात से। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अपोजिट किस में हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे डे छोटे, नाइट बड़ी। ठीक है, ये चीज का डिफरेंस समझना आपको, यहां से समझते चलिएगा। 21 जून से आप दिसंबर पे जाओगे तो बीच में क्या आएगा? सितंबर। तो ये आएगा हमारे पास में 23 सितंबर। ये कंडीशन कब है? 23 सितंबर की। ठीक है, इस टाइम में आपको इक्वेटर पे सनराइज देखने को मिलेगी। इक्वेटर पे सनराइज है तो मतलब वहां पे बराबर बराबर हीट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब बराबर हीट है तो वहां पे डे और नाइट बराबर होंगे, डे और नाइट बराबर होंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन कब बनेगी? 23 सितंबर को। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में थर्ड कंडीशन, दैट इज हमारे पास तीसरी कंडीशन कौन सी है? ये वाली, दिसंबर में। अब यहां आ जाते हैं हम थर्ड। अब क्या होगा? देखो, अब अर्थ का नीचे वाला जो पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, वो अब सन के कांटेक्ट में आ रहा है, सन के उतना ही क्लोज है। तो जब सन के उतना ही क्लोज है तो अब देखिए जरा क्या होगा कंडीशन। अब वापस से बदल जाएंगी सारी चीजें। क्या? नॉर्दर्न, क्योंकि हम यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लिख रहे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ ही बात करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये अवे फ्रॉम सन, सन से दूर है। तो मतलब यहां पे लेस हीट मतलब लेस लाइट, और लेस लाइट तो यहां पे क्या? कोल्ड कंडीशन, मतलब विंटर सीजन कहां पे देखने को मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि इस जगह पे हमें लाइट कम गिरती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सारी चीजें अवे फ्रॉम सन, लेस हीट, साथ में लेस लाइट, तो विंटर सीजन। डे एंड नाइट की बात करें तो डे एंड नाइट क्या होगा? क्योंकि यहां पे ये कुछ इस तरीके का है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ी, दिन छोटे, डे स्मॉलर देन नाइट। आप देखते हो ये चीज
जब आप सर्दियों में देखोगे तो आपको शाम को 5 बजे ही अंधेरा होता हुआ नजर आएगा और सुबह 6 बजे 7 बजे तक आपको सनरेज निकलती हुई नजर आएंगी। वो क्या हो रहा है, डे छोटा हो रहा है, डे छोटा हो रहा है, नाइट बड़ी हो रही है। पॉइंट क्लियर है? तो ये सारी कंडीशन कब हो रही है, दिसंबर में। और कौन से दिसंबर में, दैट इज 22 दिसंबर। यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये वाली कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। पॉइंट क्लियर है? इसी का जस्ट अपोजिट कहां होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में। यहां क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में अपोजिट कर दो, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर है वो क्लोज टू द सन है, तो वहां पे ज्यादा हीट होगी, ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा लाइट आएगी वहां पे, तो मतलब दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, समर सीजन होगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर? लास्ट पॉइंट हमारे पास में ये वाला। अब घूमते घूमते आप यहां पे आए, यहां से अब यहां आ गए, अब वही सेम कंडीशन यहां पे आप पूरी तरीके से बराबर बराबर देखने लग रहे हो। किसको? अर्थ को। अर्थ बराबरी से कहां पे दिखेगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे दिखेगा ना, तो इक्वेटर पे वापस से सन अब कहां पहुंच गए, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे पहुंच गए तो इक्वल डे और नाइट, डे और नाइट बराबर होंगे। सीजन यहां पे देखो हमारे पास ऑटम सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा। ये कंडीशन है 21 मार्च, 21 मार्च। इसी को बोलते हैं हम क्या, इक्विनॉक्स। ये जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। और ये वाली जो कंडीशन है दैट इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, दिस इज विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ये चीज आपको समझ आई या नहीं? क्लियर है? इसको और अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, बनाता हूं, जहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरीके से। ठीक है, कैसे? ये पॉइंट क्लियर हो गया? देखो लास्ट, अब इसका कंक्लूजन मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं, अगर ये हमारे पास अर्थ है कुछ इस तरीके से, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सन का मोमेंट हमारे पास में सीजन बताएगा, जो सन का मोमेंट होगा वही सीजन बताएगा। तो एक कंडीशन है जब सन यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, पहली कंडीशन यहां पे सन प्रेजेंट है, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी 21 जून। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे डे ग्रेटर देन नाइट इस जगह पे। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसे ही हम जून से जुलाई अगस्त सितंबर, जैसे ही सितंबर आएगा 23 सितंबर, 23 सितंबर, तो 23 सितंबर को जो सन होगा वो इक्वेटर पे होगा, दिस इज इक्वेटर लाइन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो वापस ये आ गया यहां पे आ गया, तो डे इज इक्वल्स टू नाइट होगा। अब और आगे बढ़े तो वापस सन यहां आ गया, कहां पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में। यहां पे आया तो इस जगह पे अब सन है। अब यहां पे डे, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेंशन कर रहे हैं ये सारी चीजें, लेस होगा नाइट से, क्योंकि जब हम ऊपर की बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां पे हीट कम होगी, वहां पे विंटर सीजन होगा। ठीक है, साउथ में समर सीजन होगा, तो यहां पे हीट ज्यादा है, तो वो चीज है। पॉइंट क्लियर? अब वापस से सन दोबारा से अपलिफ्ट करेगा और दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में सन वापस यहां पे, तो दिस इज कॉल्ड, ये जो पोजीशन है जब इक्वेटर पे आएगा तो दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स।
बराबर दिन है और रात है, ये कंडीशन होगी 21 मार्च। ठीक है, ये 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर, ये 21 मार्च, और फिर वापस से वही प्रोसेस, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, जून में यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम कहते हैं कि जो सन है वो मूव करता है बिटवीन 23rd डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन का मोमेंट होता है। इसी वजह से हम जो लैटिट्यूड्स, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनमें इनको मेंशन करते हैं। ठीक है, सन की पोजीशन मैक्सिमम इतनी ऊपर जा सकती है, मैक्सिमम इतनी नीचे आ सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारे पास में ये है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जिससे हम डिफाइन करते हैं डे और नाइट, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन कैसे बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, किस डेट पे बन रहे हैं, उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बारी दोबारा से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।